नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम एसएससी एग्जाम्स में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकनाथ पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही करा दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। जो जिसने अभी तक नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकनाथ पार्ट 2 में। तो जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले होजागिरी नृत्य की। तो होजागिरी नृत्य के बारे में देखते हैं। होजागिरी नृत्य भारत के त्रिपुरा राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य। यह प्रमुख रूप से रियांग या ब्रू जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अपनी अद्भुत संतुलन कला और लचकदार शरीर की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। होजागिरी नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। ये किस जनजाति का नृत्य थे हमने अभी बताया, रियांग या ब्रू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। कहाँ किया जाता है तो ये मुख्य रूप से त्रिपुरा में किया जाता है। कब किया जाता है ये नृत्य? फसल कटाई और धार्मिक उत्सवों के समय किया जाता है। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य की शैली। हमने पिक्चर्स लगा दी जिससे आप रिलेट करते रहिएगा। ओके। इस नृत्य में लड़कियां मिट्टी के घड़े, बोतल या दीपक को सिर पर रखकर नृत्य करती हैं, जैसे इस प्रकार देख सकते हैं। नर्तकियां शरीर के निचले हिस्से को स्थिर रखते हुए केवल कमर और हाथों की सुंदर गति दिखाती हैं। कई बार वे बोतल के ऊपर रखी प्लेट पर संतुलन बनाकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य संतुलन और लय का शानदार उदाहरण माना जाता है। वेशभूषा। महिलाओं की पोशाक रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र, चांदी और मोती के आभूषण, सिर पर सजावटी कपड़ा पहनते हैं। और पुरुषों की भूमिका। पुरुष कलाकार संगीत बजाते हैं। वे ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। प्रयुक्त वाद्य यंत्र। खाम, यानी कि खाम को ढोल कहते हैं। बांसुरी, झांझ, स्थानीय तालवाद्य। सांस्कृतिक महत्व। यह नृत्य रियांग जनजाति की सांस्कृतिक और परंपरा का प्रतीक है। होजागिरी नृत्य महिलाओं की कला, संतुलन और सौंदर्य को दर्शाता है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य। प्रश्न। होजागिरी नृत्य किस राज्य का? तो हमने बताया अभी त्रिपुरा राज्य का। ये किस जनजाति से संबंधित है? रियांग या ब्रू जनजाति से संबंधित है। यह किस अवतार पर किया जाता है? तो लक्ष्मी पूजा किस अवसर पर किया जाता है? लक्ष्मी पूजा एवं फसल उत्सव। होजागिरी की विशेषता संतुलन बनाकर नृत्य करना। इसमें कौन भाग लेते हैं? मुख्यतः महिलाएं भाग लेती हैं। बिहुला नृत्य। बिहुला कथा की संपूर्ण जानकारी। पिक्चर से आप रिलेट करते रहिएगा। ओके। तो आप पिक्चर देख सकते हैं। इसमें परिचय है। बिहुला बिहार की प्रसिद्ध लोक कथा और लोक संस्कृति से जुड़ी परंपरा है। यह मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बिहुला कथा पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। बिहुला कथा क्या है? बिहुला की कहानी में एक महिला बिहुला अपने पति लखिंदर के प्राण बचाने के लिए कठिन संघर्ष करती है। कथा के अनुसार लखिंदर को सांप काट लेता है। बिहुला अपने पति को नाव में लेकर लंबी यात्रा करती है। वह देवी मानस की पूजा करके अपने पति को पुनर्जीवन दिलाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें किसकी पूजा की जाती है? देवी मनसा की पूजा की जाती है। सॉरी, हमने मानस बोल दिया है। यह कथा प्रेम, निष्ठा और साहस का प्रतीक मानी जाती है। बिहुला की विशेषताएं। तो पिक्चर्स आप देखते रहिएगा। ओके। यह लोक नृत्य एक लोकगीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गीत गाती हैं। इसमें सांप देवी, मनसा देवी की पूजा का महत्व होता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो हमने पहले ही बताया कि मनसा देवी की पूजा की जाती है। कहाँ पर किया जाता है? विशेष मुख्य रूप से बिहार में, विशेषकर भागलपुर अंग क्षेत्र में किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व: यह लोक परंपरा वैवाहिक प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। बिहार की लोक कला और लोकगीतों में बेहुला का विशेष स्थान है। यह सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: बेहुला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। बेहुला कथा में पति का नाम क्या था? लखिंदर। इसमें कौन सी देवी की पूजा की जाती है? तो मनसा देवी की। बेहुला किसका प्रतीक है? प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। नाटी नृत्य की संपूर्ण नाटी नृत्य, इसके बाद है ये नाटी नृत्य, दूसरा नृत्य है। तो आप इसमें पिक्चर से रिलेट करते रहिएगा कि नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन को दर्शाता है। नाटी को भारत के सबसे लोकप्रिय समूह लोक नृत्यों में गिना जाता है। नाटी नृत्य की मुख्य विशेषताएं: किस राज्य का नृत्य है? तो हमने पहले बताया हिमाचल का पारंपरिक लोक नृत्य। कहाँ अधिक प्रसिद्ध है? इसे कुल्लू, शिमला, मंडी क्षेत्र में। कब किया जाता है? त्योहारों में, मेलों में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम पहले ही बता रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट इस पर लिखते रहिएगा। ओके। तो त्योहारों, मेलों, विवाह और धार्मिक उत्सवों पर किया जाता है। विशेष रूप से कुल्लू दशहरा में इसका प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम SSC GD में बन रहे हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत गौर से करिएगा। ओके, और याद रखिएगा। नृत्य की शैली देख लीजिए, पिक्चर से लगा दिए तो रिलेट करते रहिएगा। इसमें पुरुष और महिलाएं मिलकर समूह में नृत्य करते हैं। नर्तक एक गोल घेरे में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। देखो, जैसे गोल घेरा बनाकर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। हाथों और पैरों की तालबद्ध गतिविधियाँ इसकी खास पहचान है। यह नृत्य सरल, सुंदर और सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। वेशभूषा: पुरुष हिमाचली टोपी, कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा। महिलाएं रंगीन घाघरा और पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। आभूषण और सिर पर दुपट्टा। नृत्य वाद्य यंत्र: ढोल, नगाड़ा, शहनाई, करनाल, बांसुरी इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रमुख या वाद्य यंत्र पूछ लेता है। सांस्कृतिक महत्व: नाटी हिमाचल की लोक सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को दर्शाता है। यह खुशी, उत्सव और सामूहिक जीवन का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में इसका विशेष स्थान है। परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य: नाटी नृत्य किस राज्य का है? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का है। ये किस राज्य का नृत्य है? लोक मतलब किस प्रकार का नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है। नाटी कहाँ प्रसिद्ध है? कुल्लू क्षेत्र में। नाटी में कौन भाग लेते हैं? पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं नाटी में। प्रसिद्ध उत्सव कुल्लू दशहरा है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर करें भाई। इस प्रकार की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य निकाल के बनाने पड़ते हैं। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। प्रसिद्ध उत्सव कुल्लू दशहरा। अब इसके बाद है गिद्धा नृत्य। गिद्धा नृत्य को पिक्चर सामने लगा दिए, पिक्चर से रिलेट करते रहिएगा आप। ओके। परिचय: गिद्धा नृत्य। गिद्धा नृत्य पंजाब का प्रसिद्ध महिला लोक नृत्य है। यह नृत्य उत्साह, खुशी और पंजाबी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। गिद्धा को महिलाओं का भांगड़ा भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य अभी लेटेस्ट एग्जाम जो SSC GD का एग्जाम चल रहा है, ये पूछा जा चुका है और ये 19 तारीख वाली शिफ्ट में एक शिफ्ट में पूछा गया था। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था: कौन सा लोकगीत गाया जाता है?
गिद्धा को महिलाओं का भांगड़ा भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। गिद्धा को महिलाओं का भांगड़ा भी कहा जाता है। गिद्धा नृत्य की मुख्य विशेषता, किस राज्य का नृत्य है, तो ये हमने अभी बताया पंजाब का पारंपरिक रूप। कौन करता है, मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं, समूह में करती हैं, ठीक है। कब किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन हर एक लोक नृत्य के, इसी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो विवाह, त्योहार, बैसाखी और अन्य खुशी के अवसरों पर किया जाता है। ये नृत्य की शैली, आप पिक्चर्स देखते रहिएगा। महिलाएं गोल घेरे में नृत्य करती हैं, ताली बजाते हुए लोकगीत गाए जाते हैं। गिद्धा में बोलियां गाने की विशेष परंपरा है। ये क्वेश्चन 19 तारीख वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन से गाने गाए जाते, तो बोलियां। चेहरे के भाव और हाथों की सुंदर मुद्राएं इसकी खास पहचान है। ये देख सकते हैं हाथों की मुद्राएं। विशेष वेशभूषा, महिलाओं की पोशाक सलवार कमीज, फुलकारी दुपट्टा और पारंपरिक पंजाबी आभूषण। सांस्कृतिक महत्व, गिद्धा पंजाबी महिलाओं की खुशी और ऊर्जा को दर्शाता है। ये पंजाब की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक गीतों के माध्यम से सामाजिक और पारिवारिक भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब। गिद्धा मुख्य रूप से कौन करता है, महिलाएं करती हैं। गिद्धा में क्या गाया जाता है, तो बोलियां गाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गिद्धा को किसका महिला रूप कहा जाता है, भांगड़ा का। इसके बाद है लावणी नृत्य। लावणी नृत्य की संपूर्ण जानकारी, तो आप पिक्चर से देखते रहिएगा। परिचय, लावणी नृत्य महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य अपनी तेज लय, भावपूर्ण प्रस्तुति और आकर्षक संगीत के लिए जाना जाता है। लावणी शब्द का अर्थ है सुंदरता। किस राज्य का नृत्य है, तो महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। और कौन करता है, तो मुख्य रूप से महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। कब किया जाता है, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक मंचों पर किया जाता है। पहले सैनिकों के मनोरंजन के लिए भी प्रस्तुत किया जाता था। पहले सैनिकों के मनोरंजन के लिए भी प्रस्तुत किया जाता था, पर शायद अब नहीं किया जाता होगा। पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक मंचों पर किया जाता है। और पहले सैनिकों के मनोरंजन के लिए भी प्रस्तुत किया जाता था। आगे देखते हैं नृत्य की शैली। तेज ढोलकी की ताल पर नृत्य किया जाता है। चेहरे के भाव और हाथों की मुद्रा इसकी पहचान है। गीत और नृत्य मिलकर मनोरंजक प्रस्तुत देते हैं। इसमें ऊर्जा, लय और अभिनय का सुंदर मेल होता है। वेशभूषा, महिलाओं की पोशाक नौवारी साड़ी, पारंपरिक आभूषण, नथ और चूड़ियाँ। इसके प्रमुख वाद्य हैं ढोलकी, हारमोनियम, मंजीरा, तुनतुने। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि महाराष्ट्र का नृत्य किस पर किया जाता है, तो ये ढोलकी की थाप पर किया जाता है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। सॉरी, लावड़ी नृत्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। तो लावड़ी महाराष्ट्र की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोकगीत, संगीत और नृत्य का अनूठा मिश्रण है। मराठी रंगमंच और लोक नृत्य में इसका विशेष स्थान है। परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट तथ्य, लावड़ी किस राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र का। लावड़ी में मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, ढोलकी। लावड़ी मुख्य रूप से कौन करता है, महिलाएं करती हैं। लावड़ी शब्द का अर्थ क्या है, सुंदरता। लावड़ी शब्द का अर्थ सुंदरता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह हम
लोक नृत्य के और भी पार्ट बनाते रहेंगे। पार्ट ये है लोक नृत्य का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह के हम नृत्य बनाते रहेंगे। ओके, तो इस पे देख सकते हैं कि इसकी हमने बताया है ये। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। तो प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो इस वीडियो की PDF चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ी है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसकी PDF पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।